नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल हिस्टोरिक ज्ञान पर। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी के 20 अनोखे तथ्य। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कि हमारे ग्रह को पृथ्वी क्यों कहा जाता है? ये नाम लैटिन और जर्मनिक शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है भूमि या मिट्टी। प्राचीन संस्कृत में इसे पृथ्वी कहा जाता था जिसका अर्थ भी भूमि होता है। सोचने वाली बात है कि कैसे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों ने हमारे ग्रह के लिए अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सभी नामों का अर्थ एक ही है, वह नीला ग्रह जहां जीवन पनपा। हमारा ग्रह लगभग 4.54 अरब साल पुराना है। पृथ्वी के सबसे पुराने चट्टान के टुकड़े लगभग 4 अरब साल पुराने हैं। ये चट्टानें हमें उस समय की झलक देती हैं जब पृथ्वी शैशवावस्था में थी, जब ज्वालामुखी फटते थे और उल्का पिंड आसमान से बरसते थे। हम सोने को उसकी चमक और मूल्य के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कीमती धातु अंतरिक्ष से आई थी? पृथ्वी के बनने के शुरुआती दिनों में अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बौछार होती रहती थी। इन उल्का पिंडों में सोना और अन्य कीमती धातुएं थीं। समय के साथ ये धातुएं पृथ्वी की सतह पर जमा हुईं और आज हम उन्हें खदानों से निकालते हैं। हम अक्सर सूर्य को गर्मी और प्रकाश का स्रोत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह के भीतर एक जगह है जो सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है? पृथ्वी का कोर, जो लोहे और निकल से बना है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। यह गर्मी पृथ्वी के निर्माण के समय से रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से उत्पन्न होती है। यह गर्मी हमारे ग्रह को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है? पृथ्वी को घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। तो फिर हम 24 घंटे क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक दिन बहुत छोटा होता था? जब पृथ्वी बनी थी तो एक दिन केवल 6 घंटे का होता था। समय के साथ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी का घूर्णन धीमा हुआ। हर 100 साल में पृथ्वी का दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा होता है। क्या आपने सोचा है कि समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? यह सब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल महासागरों के पानी को खींचता है, जिससे वे चंद्रमा के सामने उठ जाते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ज्वार भाटा बदलता रहता है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है और यह देखना आसान है क्यों? पृथ्वी की सतह का 70% पानी है, लेकिन इस विशाल जलराशि का केवल 3% पीने योग्य है। बाकी पानी खारा है और इस मीठे पानी का अधिकांश हिस्सा ग्लेशियरों में जमा है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एक चंद्रमा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह का एक दूसरा चांद भी है? यह वास्तव में एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है जिसे 2016 HO3 नाम दिया गया है। यह पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करता है और कभी कभी इतना करीब आ जाता है कि इसे अस्थायी उपग्रह माना जा सकता है। जब हम पृथ्वी के सबसे बड़े जीवित जीव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर विशालकाय व्हेल या हाथी की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव एक मशरूम है? यह विशालकाय मशरूम, जिसे हनी मशरूम या आर्मिलारिया ऑस्ट्रोये के नाम से जाना जाता है, ओरेगोन, संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगल में 2400 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हर जगह समान नहीं होता है? ये पृथ्वी के आकार और घनत्व में भिन्नता के कारण होता है। उदाहरण के लिए कनाडा के हडसन बे क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा कम होता है। जब ठंड की बात आती है तो अंटार्कटिका का कोई मुकाबला नहीं। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे शुष्क महाद्वीप है। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे ठंडा तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इतना ठंडा है कि वहां पानी तुरंत बर्फ में बदल जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन लगभग 50 टन ब्रह्मांडीय धूल पृथ्वी पर गिरती है?
ये धूल क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों के टुकड़ों से बनी होती है। ये धूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और सतह पर गिरती है। ये धूल हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह हमारे चारों ओर मौजूद है और पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करती है। हमारे ग्रह का लगभग 70% हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। फिर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने समुद्र में रहने वाले सभी जीवों में से केवल 5% की खोज की है। इसका मतलब है कि समुद्र में अभी भी लाखों अज्ञात प्रजातियां हैं जो गहरे अंधेरे पानी में छिपी हैं। जब हम ज्वालामुखियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ज्वालामुखी पर्वतों की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी समुद्र के नीचे छिपा है? यह विशाल ज्वालामुखी, जिसे तमु मासिफ कहते हैं, प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,20,000 वर्ग मील है। ओजोन परत, हमारी अदृश्य ढाल। सूर्य हमें जीवनदायिनी गर्मी और प्रकाश देता है, लेकिन यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण भी उत्सर्जित करता है। सौभाग्य से हमारे ग्रह की एक प्राकृतिक ढाल है, ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और यह सूर्य से आने वाले अधिकांश यूवी विकिरण को अवशोषित करती है। भूकंपों की दुनिया। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसकी सतह लगातार गतिमान रहती है। यह गति टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होती है, जो पृथ्वी की पपड़ी के विशाल टुकड़े हैं। जब ये प्लेटें अचानक खिसकती हैं, तो भूकंप आते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल पृथ्वी पर 5 लाख भूकंप आते हैं। हम अपने ग्रह को हरा भरा और जीवन से भरपूर देखने के आदी हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर पृथ्वी पर जीवन न होता? बिना जीवन के पृथ्वी बंजर और निर्जन होती। समुद्र नीले नहीं बल्कि भूरे होते, क्योंकि उनमें शैवाल और समुद्री जीवन नहीं होता। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि पौधे ही ऑक्सीजन बनाते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप है। यह खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर है। यह इतनी गहराई है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में डाल दें, तो भी इसकी छोटी समुद्र तल से नीचे होगी। हमने सीखा कि पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है, जिससे दिन लंबे हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अरबों वर्षों में एक दिन 1 महीने जितना लंबा होगा, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा, जो धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी से जुड़े अनोखे तथ्य। कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक गायन को सब्सक्राइब करें।